एक छोटे से गांव में एक अनोखा आदमी आया जिसका नाम था विक्रम। वह शहर से गांव में नया नया आया था और उसने सोचा कि यहाँ कुछ अलग करके दिखाया जाए। वह अपने साथ एक नया स्टॉल लेकर आया जहाँ वह गर्मा गर्म पकौड़े बेचने लगा। विक्रम ने गांव के चौक पर अपना पकौड़े का स्टॉल लगाया और जोर जोर से आवाज लगाई। आओ आओ, गर्मा गर्म मसालेदार पकौड़े खाओ, बस 10 रुपये में एक प्लेट। आओ आओ, गर्मा गर्म मसालेदार पकौड़े खाओ, बस 10 रुपये में एक प्लेट। गांव वालों ने पहले कभी ऐसे पकौड़े नहीं देखे थे। वे सोचने लगे कि यह आखिर किस चीज से बने हैं। भाई, ये कौन सा पकवान है? पहले तो कभी नहीं देखा। चलो 10 रुपए में ही तो है, छक्कर देखते हैं। गांव के कुछ लोग विक्रम के पास गए और पकौड़े खरीदे। जब उन्होंने पहला निवाला लिया तो उनकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, यह तो लाजवाब है। मसालेदार, करारे और बेहतरीन स्वाद। गांव में धीरे धीरे विक्रम के पकौड़ों की लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग रोज आने लगे और उसकी दुकान खूब चलने लगी। गांव में ही एक और आदमी था जिसका नाम था हरिदास। वह बहुत ही आलसी और लालची था। उसने सोचा कि अगर विक्रम हट जाए तो वह उसकी दुकान को हथिया सकता है। अगर मैं इसे रास्ते से हटा दूं, तो यह दुकान मेरी हो सकती है। एक रात हरिदास चुपके से विक्रम के घर गया और सोते हुए विक्रम को चाकू मार दिया। फिर उसने सारी सामग्री चुरा ली और अगली सुबह खुद पकौड़े बेचने आ गया। आओ आओ, गर्मा गर्म पकौड़े खाओ। आओ आओ, गर्मा गर्म पकौड़े खाओ। अब मैं बेच रहा हूँ। गांव वालों को थोड़ी हैरानी हुई। अरे हरिदास, तू कब से पकौड़े बेचने लगा? और विक्रम कहाँ गया? वो शहर चला गया और अपना सारा सामान मुझे बेच गया। अब मैं ही तुम्हें स्वादिष्ट पकौड़े खिलाऊंगा। गांव वालों ने उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि विक्रम की आत्मा अब भी गांव में भटक रही थी। विक्रम की आत्मा अपनी मौत से अनजान थी। जब उसने अपनी ही लाश देखी तो उसे समझ आया कि वह अब जीवित नहीं है। अरे, मैं मर चुका हूँ, लेकिन किसने मुझे मारा और मेरा सामान कहाँ गया? जल्द ही उसने देखा कि हरिदास अब उसकी दुकान चला रहा था। तो ये सब हरिदास का काम था। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। विक्रम की आत्मा ने हरिदास को सबक सिखाने का फैसला किया। रात में वह हरिदास के सपनों में आने लगा, अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा और उसकी दुकान पर अजीब घटनाएं होने लगीं। कौन है? कौन है वहां? एक रात विक्रम की आत्मा हरिदास के शरीर में समा गई और उसे पूरी तरह काबू में कर लिया। सुबह जब गांव वाले पकौड़े खाने आए तो हरिदास ने खुद ही पकौड़े फ्री में बांटना शुरू कर दिया। हरिदास, तू तो बहुत लालची था, अब फ्री में पकौड़े क्यों बांट रहा है? हरिदास अब पूरी तरह विक्रम की आत्मा के वश में था। रात होते ही गांव वाले हरिदास के पीछे गए और उन्होंने देखा कि उसकी आत्मा हर रात शरीर छोड़ देती थी। यह देखकर सब सन्न रह गए। तो असली भूत विक्रम है और असली गुनहगार हरिदास। गांव वालों ने हरिदास को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। विक्रम की आत्मा को न्याय मिल गया और वह चैन से परलोक चला गया। बुराई कभी नहीं टिकती और अन्याय का अंत हमेशा होता है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। गांव में फिर से शांति आ गई और सबने यह कहानी याद रखी कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।